जय हिंद दोस्तों, त्यागी ट्रेडिंग टिप्स में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं 3 कंपनियों के बारे में। यहाँ पर बात होने वाली है। सबसे पहले हम यहाँ पर बात करेंगे इन्फीव्यू एवेन्यूज़ लिमिटेड के बारे में, फिर आईपीएल के बारे में बात करेंगे, इंडिया पेस्टिसाइड लिमिटेड के बारे में, तीसरा शेयर गेल के बारे में यहाँ पर बात होने वाली है। चलिए 3 शेयर के बारे में सबसे पहले यहाँ पर इन्फीव्यू एवेन्यूज़ लिमिटेड के बारे में देखेंगे। अभी ये शेयर नीचे की साइड में होता था 16 रुपये तक, ठीक है। 16 रुपये के आसपास ये शेयर होता था नीचे की साइड में। 16 रुपये से भी नीचे पहुंच गया था 15 रुपये 72 पैसे। वहाँ से इसने तेज़ी दिखाई नीचे की साइड से और इसने लगभग 46% या फिर प्रॉपर हम मान सकते हैं 46-47% का रिटर्न इसने बना के दे दिए। ऊपर की साइड में कितना मारा इसने, यहाँ पर देखेंगे 23 रुपये 27 पैसे। वहाँ से गिरते गिरते अब कितना आ गया, 20 रुपये 18 पैसे। तो आप कहेंगे कि ऐसा क्या हो गया, बहुत सारे शेयर्स गिरे थे अभी, लेकिन रिकवरी ऊपर की साइड में हो गई। ये शेयर तो 40 रुपये से नीचे गिरा हुआ, 42 रुपये से नीचे गिरा हुआ, ठीक है। पूरा मार्केट गिरा था, ये भी गिरा। इसके अंदर तो ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, रिजल्ट भी अच्छे हैं, तो गिरावट क्यों हो गई? दोस्तों, गिरावट के पीछे का कारण है राइट इशू। बहुत सारे लोगों को मालूम नहीं है कि राइट इशू क्या होता है, ठीक है। बड़े सिंपल शब्दों में समझिए कि इन्फीव्यू एवेन्यूज़ लिमिटेड आपकी कंपनी है, आपकी कंपनी है, ठीक है। इसके अंदर कुछ टोटल शेयर्स होंगे, ठीक है। वे टोटल शेयर्स में प्रमोटर भी होंगे, उसके बाद एफआईडीआईज भी होंगे, पब्लिक भी होगी। जो टोटल शेयर्स हैं, मान के चलें कि इस कंपनी में टोटल 10 शेयर्स हैं। कितने? 10 शेयर्स। एक शेयर का भाव कितना है? 20 रुपया। तो टोटल मार्केट कैप कितना हो गया? जो टोटल शेयर्स हैं, जो एक कंपनी का इस समय जो कंपनी का भाव चल रहा है उसके अकॉर्डिंग हो गया 200 रुपये। कितना मार्केट कैप हो गया? 200 रुपये। किसी भी कंपनी का मार्केट कैप निकालने के लिए क्या करना पड़ता है? जो टोटल शेयर्स हैं मल्टीप्लाई बाय करंट प्राइस, मार्केट कैप निकल कर आ जाएगा, ठीक है। तो कितना हो गया इसका? 200 रुपये हो गया, ठीक है। तो 200 रुपये यानी कि 200 रुपये वाली कंपनी हो गई हो। कभी मान के चलिए कि 200 करोड़ वाली कंपनी हो गई, 400 करोड़, 1000 करोड़, 2000 करोड़। फिलहाल देखिए इस कंपनी का मार्केट कैप कितना है, ये देखिए 5500 करोड़ का मार्केट कैप है, ठीक है। तो ये इस कंपनी का हो गया, इसके कुछ शेयर्स हो गए, ठीक है। अब इस कंपनी को चाहिए था पैसा, अब इस कंपनी को पैसा मिला लगभग 600-700 करोड़ रुपया इसको चाहिए। तो अब क्या कर सकती है? चाहिए तो अपने शेयर बेच सकती है या फिर नए शेयर ला सकती है। अब ये कंपनी इशू कर रही है राइट इशू, मतलब और नए शेयर का क्या कर रही है? इशू करेगी, ठीक है। उससे क्या होगा? अब ये नए शेयर अगर कोई लेना चाहे तो ले सकता है, उसका कुछ भाव होता है। किस रेशियो में मिलेंगे, किसको मिलेंगे, उसके बारे में मालूम होना चाहिए। क्या डेट है, उसके बारे में आपको मालूम होना चाहिए। तो अगर ये शेयर आपके पास है तब के लिए है, अगर आपके पास नहीं है या आपने खरीदा हुआ है, देखिए इतना हड़बड़ाना नहीं है कि राइट इशू में आपको पार्टिसिपेट करना है क्या नहीं करना है। राइट इशू का मतलब ये है कि कंपनी नए शेयर्स लेकर आ रही है, वो इस भाव से कम में देगी। कितने भाव में देगी? लगभग 10 रुपये के हिसाब से। 10 रुपये का एक शेयर आपको देगी वो, ठीक है। लेकिन मिलेगा किनको? अब ऐसा नहीं कि आपके पास एक शेयर है 20 रुपये वाला तो आपको एक शेयर मिल जाएगा 10 रुपये वाला, वो भी फ्री में, कुछ पैसा नहीं आपको देना पड़ेगा, ऐसा नहीं है, ठीक है। पेमेंट आपको करना पड़ेगा। 10 रुपये का शेयर अगर आपको मिलेगा तो 10 रुपये आपको देने पड़ेंगे। लेकिन कितने शेयर आपके पास होने चाहिए? लगभग 267 शेयर्स आपके पास अगर रहेंगे, 267, ठीक है, तो लगभग 67 शेयर्स आपको मिल जाएंगे। किसके हिसाब से? 10 रुपये के हिसाब से। पेमेंट करना पड़ेगा आपको, पैसे देने पड़ेंगे, तब भी आपके अकाउंट में आ जाएंगे 10 रुपये के हिसाब से मिलेंगे इस रेशियो में। अगर आपके पास 200 शेयर है नहीं मिलेगा आपको। 267 शेयर है तो 67 शेयर्स आपको मिल जाएंगे। समझ बात आ गई आपको? चलिए, इन्फीव्यू एवेन्यूज़ लिमिटेड राइट इशू 2024 टाइम टेबल देख लीजिए। खरीदने कब तक हैं शेयर, कब तक आपके पास रहना चाहिए। वैसा नहीं कभी भी आप खरीदें उस समय मिलेगा आपको, नहीं। लास्ट डेट टू बाई शेयर कितना है? 25 जून। रिकॉर्ड डेट कितनी है? 26 जून, यानी कि 26 जून यानी कि 25 जून तक आपके पास वो आ जाना चाहिए, तभी दिखाई देगा रिकॉर्ड डेट में 26 तारीख को, ठीक है। इसके अलावा आपके पास ये सारी कंडीशन आपको मालूम होना चाहिए इस कंपनी की, कि कितने शेयर्स हैं, कौन सी तारीख से राइट इशू स्टार्ट है, ओपन कौन सी तारीख से है? 3 जुलाई से, ख़त्म कौन सी तारीख को हो जाएगा? 11 को। ये स्टार्ट और एंड क्या है? मतलब कि इसमें आप अप्लाई कर सकते हैं, इसमें आप अप्लाई कर सकते हैं अगर आपके पास 267 शेयर्स हैं, ठीक है। 267 शेयर्स हैं तो आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो ये आपको मालूम होना चाहिए। चलिए, तो यहाँ पर देख लीजिए टोटल शेयर्स का, देखिए काउंट यहाँ पर इतने हैं, इतने शेयर्स इशू किए जाएंगे। और यहाँ पर साइज़ का अमाउंट देख लीजिए 699 करोड़ का। कितना? 699, 700 करोड़ मान के चलें, 700 करोड़ ये फंड रेस कर रही है कंपनी, ठीक है। इशू का प्राइस देख लीजिए 10 रुपया। कितना? 10 रुपया, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख लीजिए जो सबसे इम्पोर्टेंट है, यहाँ पर देख लीजिए 67 राइट इशू,
यहाँ पर फॉर एवरी 267 पेड अप, इतने शेयर्स आपके पास होने चाहिए, तब जाके आप अप्लाई कर सकते हैं 67 शेयर्स के लिए। तो 67 शेयर्स का मतलब कि आप ये करेंगे तो एक शेयर 10 रुपये का है, ठीक है, एक शेयर 10 रुपये का है, तो 67 शेयर्स आप अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो अगर आपके पास 267 है तो आप 67 शेयर्स ले सकते हैं कंपनी से, जो 670 रुपये के आपको मिल जाएंगे 67 शेयर्स, ठीक है। तो इस तरीके से आप हिसाब लगा सकते हैं। तो ये कोई ख़राब नहीं है, अच्छा ही है लॉन्ग टर्म वाले के लिए। इसमें जो प्रोमोटर्स हैं उनको फ़ायदा हो जाता है, क्योंकि काफ़ी दिन से शेयर्स पे रखे रहते हैं। ऐसा नहीं कि भाव यहाँ पर घटकर अब 10 ही रुपये पहुँच जाएगा, नहीं, ये एक फैसिलिटी दी जाती है जो बहुत दिनों से शेयर्स को खरीद कर बैठे हुए हैं, तो उनके लिए है ये सारी चीज़ें। एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स यानी कि जो काफ़ी समय से होल्ड करके बैठे हुए हैं, तो थोड़े दिन पहले भी 10-15 दिन पहले भी अगर कोई खरीद के बैठ जाता उसके लिए भी ठीक है। ऐसा नहीं कि हाँ बहुत टाइम से खरीद के बैठा हुआ है, 1-2 साल 4 साल 5 साल से नहीं, आप रिकॉर्ड डेट से पहले पहले खरीद के रख लेते हैं, आपके पास डिलीवरी आ जाती है तो वहाँ पर आपको दिखाई दे जाएगा। तो लगभग 2 दिन पहले कम से कम खरीद के आप रखें, तब जाके डिलीवरी आपको मिलती है सारी चीज़ें। चलिए, 2022 के अंदर सुजलोन का भी इसी तरीके से भाव काफ़ी नीचे था। आप देखेंगे 2022 के अंदर इस कंपनी का भाव कितना था, ये देखिए यहाँ पर 2022 के अंदर 6-7 रुपये का शेयर था, जब यहाँ पर था 7-8 रुपये के आसपास। तो 5 रुपये के भाव के अकॉर्डिंग इस कंपनी का भी इशू प्राइस आया था। ये शेयर फिर नीचे की साइड में गिर गया था इशू प्राइस के बाद, ठीक है। तो लोग डर जाते हैं, घबरा जाते हैं, इशू प्राइस 10 रुपये का है, ये तो अब क्या होगा, ऐसा हो गया वैसा हो गया, 10 रुपये के हिसाब से कोई ख़रीदेगा तो बाद में वो बेच सकता है, सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेगी। तो ये फैसिलिटी है, एक जो ख़रीद के रखते हैं उनका फ़ायदा यहाँ पर हो जाता है। तो ख़रीदारी है यहाँ पर, तो देखना होगा कि 26 तारीख 3 जुलाई से 10 जुलाई तक शेयर का ऐसे ही रहेगा। लेकिन ये शेयर भी 5 रुपये के हिसाब से राइट इशू आया था, लोगों ने अप्लाई किया उसके लिए, ठीक है। कुछ लोगों ने, उसका भी एक रेशियो होता है, ऐसा नहीं कि 1000 शेयर आपके पास है तो 1000 ही मिलेगा, नहीं, जो हैं उनको मिला, उनको फैसिलिटी मिली जिन्होंने खरीद के होल्ड करा। देखिए शेयर का भाव कितना ऊपर चला गया 5 रुपये से, देखिए 86 रुपीज़। तो ऐसा नहीं कि राइट इशू आया है 10 रुपये के हिसाब से तो शेयर भागेगा ही नहीं, कभी भागेगा। देख लीजिए 86 रुपीज़ के आसपास है, ठीक है। तो गूगल पे चाहो तो चेक कर सकते हो आप, सुजलोन एनर्जी राइट इशू प्राइस 2022 की सारी डिटेल आपके पास आ जाएगी। चलिए दोस्तों, अगली कंपनी है गेल इंडिया। अभी यहाँ पर देखिए दिक्कत परेशानी चल रही है, कंपनी के अंदर कोई दिक्कत नहीं है, कंपनी ठीक है, गिरा हुआ भाव आपको मिल रहा है। नीचे की साइड में 150 गया था, अभी 200 रुपये मारा, इसी तरीके से फिर गिर के हो सकता है फिर अच्छा पैसा आपको बना के दे। और आज भी अगर बात करें तो इस शेयर के अंदर 179 रुपीज़ के आसपास था। जैसे ही कोई खबर देखने को मिल जाती है कि ईरान इजराइल के बीच में तनाव कम हो जाएगा, राजीनामा हो सकता है, तो शेयर के अंदर तेज़ी बननी शुरू हो जाती है, ठीक है। तो अभी क्या बात करें, देखिए गैस की बात है तो कतर के अंदर अगर कोई दिक्कत परेशानी, पहली बात तो मुझे नहीं लगता है कि इस तरह की कोई दिक्कत होगी। इंडिया के जो जहाज़ हैं उनको ईरान रोकेगा, वो रोकेगा तो सिर्फ इजराइल और अमेरिका के, क्योंकि उसको ज़्यादातर परेशान कौन कर रहा है, यही कंट्री कर रहे हैं, और कोई कंट्री नहीं परेशान कर रहा है। 2 ही कंट्री ने ईरान को परेशान करके रखा हुआ है, एक किसने, इजराइल ने, और दूसरा अमेरिका ने, ठीक है। तो जो मैंने आपको बताया था, एक ऐसा एरिया है जहाँ पर जहाज़, पानी के जहाज़ जाते हैं आते हैं, और ये गैस वगैरह या लॉजिस्टिक का सामान आता जाता है, तो वहाँ पर एक कंट्रोल है, किसका, ईरान का। अगर उस रास्ते को छोड़ के कहीं दूसरे रास्ते की तरफ से जाया जाए तो बहुत ज़्यादा लॉजिस्टिक का खर्चा बैठ जाएगा, सामान महंगे होने का खतरा है। तो ठीक है, देखते हैं आगे वो बंद होता है कि नहीं होता है। फिलहाल गेल इंडिया शानदार शेयर है, गिरावट में आपको मिल रहा है, रिकमेंडेशन कोई नहीं है कि खरीदना है कि नहीं खरीदना है। चाहो तो शेयर भी फोकस कर सकते हो। मुझे इस शेयर के भाव आने वाले टाइम में ऐसा लगता है कि आने वाले टाइम में कम से कम 215-220 रुपये ऐसे ही मिल सकते हैं, ठीक है। लेकिन समय देना पड़ता है, टाइम देना पड़ता है, आपको खुशी मनानी चाहिए कि आने वाले टाइम में अगर रिसर्च ये बोलती है, देखिए मेरी एक पर्सनल रिसर्च है ये, इस पर आप डायरेक्टली आंख मूंद कर आपको बिलीव नहीं करना है, बंद करके आंख बंद करके आपको बिलीव नहीं करना है, ठीक है। आपको अपनी रिसर्च करनी है। मेरी रिसर्च के अकॉर्डिंग तो 250-300 रुपये तक भी जा सकता है, जिस तरह से मजबूत कंपनी है, ठीक है। लेकिन आप अपनी रिसर्च करेंगे, 100 रुपये के अकॉर्डिंग इसकी रिसर्च करी थी मैंने, मेहनत की, आपको बोला कि ये शेयर आगे अच्छा कुछ कर सकता है फंडामेंटल के आधार पे, कंपनी के बिजनेस के आधार पे। शेयर ने ऊपर 245 तक मारा लगभग, ठीक है। अब गिरावट फिर इसके अंदर हुई, 150 तक गया, फिर अच्छा खासा पैसा बना के दिया। अभी फिर यहाँ पर देखिए आज का लो था इस कंपनी का 179, ठीक है। अब देखते हैं फिर दोबारा से कि यहाँ पर बड़ा प्लेयर खरीद के इसको फिर दोबारा से 210, 205 तक या फिर 200 रुपये तक ले जाता है। चलिए, कंपनी है इंडिया पेस्टिसाइड लिमिटेड। अगर बात करें तो खेती के अंदर, एग्रीकल्चर
बाला स्टॉक्स है। तो यहाँ पर आप समझ सकते हैं कि खेती के अंदर आप समझ सकते हैं कि खेती को ज़रूरत पड़ती है पेस्टिसाइड्स की, और किसकी रिक्वायरमेंट आपको पड़ती है, जो खेती के अंदर काम करने वाले लोग हैं, फर्टिलाइज़र की रिक्वायरमेंट लगातार बनी रहती है उनके लिए, ठीक है। तो कंपनी का मार्केट कैप देखेंगे 2400 करोड़ का है, ठीक है। तो शानदार कंपनी है, आने वाले टाइम में अच्छी परफॉर्मेंस ही दिखा सकती है। गिरावट इसके अंदर भी ज़बरदस्त हुई थी, ये देख लीजिए, ज़बरदस्त गिरावट थी इसके अंदर नीचे से, और 124 रुपये इसने शानदार तेज़ी दिखा के कितना बढ़िया पैसा बना के दिया, ठीक है। एक महीने के अंदर भी देखिए अभी तेज़ी बना के फिर शेयर के अंदर गिरावट हुई और ये शेयर पहुंच गया था 192 में। आज की डेट में 213, यानी कि आज हाई कितना हमारा 217। वॉलेटिलिटी रहती है बिकॉज ऑफ, क्योंकि मार्केट कैप कितना है 2400 करोड़ का। छोटी कंपनी है, कभी इसने हाई बनाया तो ऊपर के साइड में 400 रुपये तक। देखते हैं कि परफॉर्मेंस के आधार पे या डिमांड के आधार पे कंपनी आगे कितना जा सकती है, ठीक है। फिर भी आपको गिरावट पे खरीदना चाहिए, सस्ता शेयर, मजबूत शेयर है, ठीक है। चाहो तो इस शेयर पे भी आप फोकस कर सकते हो। धन्यवाद।